जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी सैन्य अभ्यास हो, केवल 3 बातें आपको याद रखना है कि जो सैन्य अभ्यास है, जैसे कि ये वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किस किस देश के बीच में किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका आयोजन जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में किया गया। ठीक है। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि इस साल इस सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था। तो वज्र प्रहार का हम बात करेंगे 2022 में कि इसका कौन सा वेरिएंट था, कौन सा संस्करण था। तो इसका 13वां संस्करण था। ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। तो ये 3 फैक्ट हमें याद रखना है। और इसका आयोजन कब किया गया है, तो अगस्त 2022 में इसका आयोजन किया गया है। ओके, सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें। और नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। तो देखो दोस्तों, जो खंजर युद्ध अभ्यास है इसका 2022 में कौन सा संस्करण है, 9वां संस्करण है। ठीक है। और ये किस किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, तो ये भारत और किर्गिस्तान देश के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2 फैक्ट हो गए। और तीसरा फैक्ट याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन भी हिमाचल प्रदेश के वकलोह में किया गया है। ठीक है। और इसका आयोजन कब किया गया है, तो अप्रैल 2022 में। कब, अप्रैल 2022 में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित हुआ है। दोस्तों वरुण अभ्यास जो है ये अपने देश भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। हम बात करेंगे फैक्टों की। तो वरुण क्या है, एक नौसैनिक अभ्यास है और इसके 20वें संस्करण का आयोजन जो है ये 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक किया गया। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है, अरब सागर में। और ये जो अभ्यास है दोनों नौसेनाओं के बीच में, यानी कि भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास है। और इसका यदि हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स की स्टडी करना है और टॉपिक वाइज यदि आपको करंट अफेयर्स की स्टडी करना है, तो इस साल के 50 से ज़्यादा टॉपिक बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में आपको मिल जाएंगे हमारी ई बुक के अंदर। जनवरी 2022 से लगाकर और अब तक की अपडेट ई बुक यदि आपको बाय करना है, जिसमें सारे टॉपिक रहेंगे करंट अफेयर्स के, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अच्छा, इन टॉपिक के अलावा 1650 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है। टोटल हम बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 3000 से ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। इसी प्रकार से यदि आपको पिछले 20 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक बाय करना है जनवरी 2021 से और अब तक की, ठीक है, तो आप हमारी दूसरी वाली ई बुक बाय कर सकते हैं। और आप यदि एक बार ई बुक को बाय करेंगे और जब आप इस ई बुक की स्टडी करेंगे तो आप भी कहेंगे वाह सर क्या मेहनत करी है आपने, कितना मस्त कंटेंट आपने हमें उपलब्ध करवाया है। ठीक है। तो दोनों ई बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ई बुक को बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया। तो धर्म गार्जियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन अपने देश भारत और जापान के बीच में किया गया। ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और जापान की सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन जो है ये 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक किया गया। और आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कर्नाटक के बेलगावी में इसका आयोजन किया गया। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच में सामंजस्य और सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स शुरू किया गया। तो देखो दोस्तों, जो संप्रति एक्स सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन अपने देश भारत
और बांग्लादेश के बीच में किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स का आयोजन जो है ये बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में किया गया। ठीक है, कहाँ पर? बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में। और 5 जून से 16 जून तक इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? तो दोनों सेनाओं के बीच में अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सलीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो यदि आप नाम को समझेंगे सलीनेक्स, ठीक है, तो जो सलीनेक्स नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन जो है ये अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं फैक्टों की। तो सबसे पहले सलीनेक्स में जो सलीनेक्स टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। और जो सलीनेक्स अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। 2022 में इसका कौन सा संस्करण था? 9वां। इसका आयोजन 7 से 8 मार्च के बीच में किया गया। और आयोजन कहां पर किया गया है इसका? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलन अभ्यास 2022 के किस संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? तो दोस्तों मिलन अभ्यास 2022 के जो 11वें संस्करण का आयोजन है ये विशाखापत्तनम में किया गया है। हम फैक्टों की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो मिलन अभ्यास है यह द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बहुपक्षीय यानी कि इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2022 के अंदर हम बात करें इसके 11वें संस्करण में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? 46 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया और 25 फरवरी से 4 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? दोस्तों एक्स ईस्टर्न ब्रिज ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और 2022 में इसका आयोजन अपने देश भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन स्थल क्या रहा, यानी कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आयोजन कब किया गया है? तो जनवरी 2022 में। कब? जनवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 कितने देशों के बीच में आयोजित हुआ है? दोस्तों सी ड्रैगन 2022 यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और 2022 में इसका आयोजन जो है ये 6 देशों के बीच में हुआ है। हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सी ड्रैगन एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है, और ये अमेरिका के नेतृत्व में किया जाता है और ये पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका आयोजन जो है ये पश्चिमी महासागर के गुआम में किया गया। ठीक है, इस अभ्यास में 2022 में 6 देशों ने हिस्सा लिया है। 6 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, अपना देश भारत भी है, ध्यान रखना, ठीक है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। इन 6 देशों ने सी ड्रैगन अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित नौसैनिक अभ्यास रिम्पेक 2022 में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया? दोस्तों रिम्पेक 2022 जो है यदि हम इसकी बात करें डिटेल की तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है? अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अमेरिका के पर्ल हार्बर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस अभ्यास में भारत सहित 28 देशों ने हिस्सा लिया है और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया है। तो भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS सतपुड़ा और निगरानी विमान P8 ने हिस्सा लिया है। ओके, P8I इसने भी हिस्सा लिया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर संपन्न हुआ है? दोस्तों बोंगो सागर क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है और इसका जो आयोजन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि 2022 में इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो 2022 में इसका आयोजन जो है ये बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला बंदरगाह में किया गया और मई 2022 में इसका आयोजन किया गया। और इस साल इसका कौन सा संस्करण था? तो इस साल बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का 3रा संस्करण था। ध्यान रखना, इसका आयोजन जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में जिमेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो जिमेक्स सैन्य अभ्यास, ठीक है, इसका आयोजन अपने देश भारत और जापान की नौसेना के बीच में किया गया है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं
तो देखो दोस्तों, जिमेक्स जो टर्म है इसका फुल फॉर्म बनेगा तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। और भारत एवं जापान की नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिमेक्स। और इसका आयोजन 2022 में बंगाल की खाड़ी में किया गया। और आयोजन कब किया गया? सितंबर 2022 में। और इस साल इसका कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण था। दोस्तों मैं आपको फिर बोलता हूं, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इसी टाइप से यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है टॉपिक वाइज बिल्कुल कम समय में, तो हमारी ई बुक को आप जरूर बाय कर लें। इस ई बुक को बाय करेंगे तो आप भी कहेंगे वाह सर क्या आप पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डस्ट लेक किन दो देशों के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? दोस्तों डस्ट लेक जो है इसका आयोजन जो है ये अपने देश भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच में किया जाता है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच में आयोजित किया जाता है डस्ट लेक का। और इस साल इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो उज्बेकिस्तान में। लेकिन उज्बेकिस्तान के यांगिया रिक में इसका आयोजन किया गया और मार्च में इसका आयोजन किया गया। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो लमितीये जो 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो लमितीये संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ये भारत और सेशेल्स देश के बीच में किया गया। ठीक है, हम बात करें 2022 में इसका कौन सा संस्करण था? तो 2022 में इसका 9वां संस्करण था। ठीक है, और आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ये सेशेल्स देश में ही किया गया है। कहाँ पर? सेशेल्स देश में ही इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन जो है ये SDA यानी कि सेशेल्स रक्षा एकेडमी, ठीक है, सेशेल्स रक्षा एकेडमी में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदार शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो उदार शक्ति जो अभ्यास है, ठीक है, इसका आयोजन सबसे पहले कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है। और उदार शक्ति जो अभ्यास है इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, और मलेशिया में ही इसका आयोजन किया गया है। आयोजन कब किया गया है? अगस्त 2022 में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोस्तोक युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया है? दोस्तों वोस्तोक युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है ये किया गया है रसिया के अंदर। ठीक है, और इसमें भारतीय वायुसेना ने भी पार्टिसिपेट किया है। चलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वोस्तोक युद्ध अभ्यास जो है यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, और 2022 में इसका आयोजन सितंबर में किया गया और रूस के सर्गेवेस्की जिले में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इस अभ्यास में भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उसका नाम क्या है? 7/8 गोरखा राइफल्स। ठीक है, इसने पार्टिसिपेट किया। और इस सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा चीन, लाओस, मंगोलिया, सीरिया और पूर्वी सोवियत देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड में किया गया? दोस्तों इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। और इसका आयोजन अपने देश की सेना और अमेरिका की सेना के बीच में किया जाता है। इस युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण था 2022 में? तो इसका 18वां संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन अभी शुरू होगा 14 अक्टूबर से। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? तो ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 2022 में अंडमान सागर में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में 38वां कॉर्पेट अभ्यास आयोजित हुआ है? तो जो कॉर्पेट अभ्यास है इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में किया गया है। ठीक है, हम पूरी डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो कॉर्पेट अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, और आयोजन कहाँ पर किया गया है 2022 में? तो अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में इसका आयोजन किया गया है। जून 2022 में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण है? तो 38वां संस्करण है। ठीक है, और हम बात करें भारत और इंडोनेशिया के बीच में कुछ और अभ्यास होते हैं जैसे कि गरुण शक्ति होता है। ठीक है, और समुद्र शक्ति होता है। तो ये गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति और कॉर्पेट अभ्यास ये तीनों जो हैं ये अपने देश भारत और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च से अप्रैल 2022 तक आयोजित कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का संबंध किस संगठन से है? दोस्तों जो कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास है
इसका आयोजन कौन सी संस्था कराती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोल्ड रिस्पॉन्स का आयोजन नाटो संस्था कराती है, ठीक है, चूंकि नाटो कराती है तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, नाटो के द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है और 2022 में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2022 में कोल्ड रिस्पॉन्स का जो आयोजन है ये नॉर्वे में किया गया और इस अभ्यास में 27 देशों ने भाग लिया। लगभग जितने भी नाटो के मेंबर कंट्री हैं उनने सभी ने भाग लिया है। हम बात कर रहे हैं नाटो की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और नाटो के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रमुख कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और मुंबई पुलिस ने मिलकर सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किस शहर में किया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि सुरक्षा कवच 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना और मुंबई पुलिस के बीच में किया गया और इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया है। ओके, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि 2022 में आयोजित हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लें। और दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। कम समय में और बेहतरीन तैयारी करने के लिए ई बुक को जरूर बाय कर लें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो मैंने रिपोर्ट और इंडेक्स पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में आपको बताना है भारत का स्थान और हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन सी कंट्री है, ठीक है, ये आपको बताना है। और आपको बताना है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। 3 फैक्ट आपको जरूर बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में, आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें। न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा कि इसी प्रकार के यदि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक देखना है, वही टॉपिक देखना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। इसी प्रकार के सारे करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहनों का सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।